हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो है इमरजेंसी ड्रग्स पार्ट 1। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 4 ड्रग्स विच इज एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, योर एट्रोपिन एंड योर कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, आई विल ब्रिंग द सेकंड पार्ट सून, जिसमें हम जो है अनदर इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो एड्रेनलिन है, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके कैटेकोलामाइन क्लास जो है वो इससे बिलोंग करती है। ठीक है, एंड अनदर जो आपके पास कैटेकोलामाइन ड्रग्स जिन्हें हम आगे बढ़ेंगे वो है नॉरएड्रेनलिन, डोपामिन एंड यो डोब्यूटामाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके स्मॉल डोज है उसमें ये जो है वो पावरफुल इफेक्ट को जो है लीड करती हैं ये ड्रग। दैट्स वाई हम इन्हें स्मॉल डोज में जो है वो यूज़ करते हैं। आपका जो एड्रेनलिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके पास जो है 3 रिसेप्टर पे जो है एड्रेनलिन आपके एक्ट करता है, विच इज़ योर अल्फा 1, बीटा 1 एंड योर बीटा 2। ठीक है, ये जो रिसेप्टर आपके पास रहते हैं इन पे जो है ये मेनली एक्ट करता है। ठीक है, जिससे सपोज कीजिए आपके पास जो है कोई भी जो इनका एक्शन होगा वो इन्हीं रिसेप्टर्स पे जो है वो शो करेगा। ये अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, ठीक है, वो आपके ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, बीटा 2 आपके हार्ट पे एंड बीटा 1 आपके हार्ट में एंड बीटा 2 आपके जो है वो लंग्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब है कि जो ये हमारे पास जो ड्रग है वो है विच इज़ ड्रग ऑफ चॉइस इन योर कार्डिक अरेस्ट, यानी कि जो आपके पास कार्डिक अरेस्ट यानी पल्सलेस जो है वो कार्डिक अरेस्ट है, उसमें ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इस कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, आपका जो हार्ट है वो सडनली जो है वो अपना ब्लड फ्लो लॉस करके उसकी इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है वो जो है बंद हो जाती है। जब ये कंडीशन होगी तो हम इसे कार्डिक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपकी एड्रेनलिन, विच इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप जो है वो स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, एंड जब हम इसे बाय वेन देंगे तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। एंड बीटा 1 रिसेप्टर आपका कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको अभी बताया था, जो आपके जो है वो हार्ट में प्रेजेंट है। वहाँ पे जाके ये आपके एसए नोड पे एक्ट करेगा। आपको पता है हमारी बॉडी की जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो एसए नोड से ही जनरेट होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये एक्ट करेगा और आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो हार्ट की फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका कार्डिक अरेस्ट है। ठीक है, अब इसकी जो डोज रहती है हमारे पास एड्रेनलिन की वो क्या रहती है, अडल्ट्स में जो इसकी डोज रहती है वो रहती है 1 mg IV, जिसे हम डाइल्यूशन में बोलते हैं। कितनी है ये, 1:10,000, विच इज़ ऑल्सो अ PYQ एंड यू शुड ऑल्सो नो दिस। एंड आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास डाइल्यूशन 1:10,000 ना करके 0.1 mg ml में भी दे सकते हैं, तो आपको दोनों वेसेस का पता होना चाहिए। जो आपकी एड्रेनलिन है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 2 to 3 मिनट्स की इसकी हाफ लाइफ है। इसको जो है हम एवरी 2 to 3 मिनट्स में जो हम इसे जो है रिपीट करते हैं। इन केस ऑफ 3 to 5 मिनट्स में हम इसे रिपीट करते हैं इन केस ऑफ कार्डिक अरेस्ट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और बात करते हैं कि ये जो है ये ड्रग ये ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस है न्यूर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जिसमें आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन हो जाती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, उनमें जो कार्डिक अरेस्ट हो जाती है, चिल्ड्रंस में कार्डिक अरेस्ट हो जाता है, तो इसकी ड्रग ऑफ जो डोज है क्या है, फर्स्ट वन हम इसे डाइल्यूट करके देंगे इन 10 ml NS। ठीक है, एंड इसकी जो डोज आपके पास रहेगी वो रहेगी 0.1 to 0.3 ml per kg। ठीक है, ऑल्सो PYQ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस डोज को जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए, विच इज़ 0.1 to 0.3 ml per kg, एंड इसे हम डिल्यूट करके देंगे 10 ml NS में। ठीक है, अब आता है, ये तो हमने इसकी डोज पढ़ ली। ठीक है, इसका जो हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी जो है वो ड्रग्स हैं जिसके साथ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसमें आती है आपके पास TCA एंड MOA। TCA इज योर एंटी डिप्रेसेंट एंड MOA ऑल्सो योर साइकेट्रिक ड्रग। ठीक है, इनके साथ जो है हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास BP इंक्रीज करती है। अगर हमें साथ में एड्रेनलिन भी दे दिया तो फर्दर आपका BP और इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, एंड हाँ, आपके पास अब मैंने आपको बताया था कि ये जो है ड्रग ऑफ चॉइस है ऑल्सो इन एनाफाइलेक्टिक केसेस। तो आपके पास जो है ये क्या करती है, वहाँ पे ये आपके अल्फा 1 रिसेप्टर पे जो है ये एक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो है वो क्या होगा, आपके पास जो है आपका BP इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो आपकी इसकी डोज रहती है एनाफाइलेक्टिक डायरेक्शन में वो रहती है 0.3 to 0.5 mg IM। इसे हम बाय IM रूट यहाँ पे दे रहे हैं।
ठीक है। अब आती है ये डाइल्यूशन में क्या है, इसकी रेशो वह है 1:1000 और प्रीवियसली क्या थी आपकी रेशो, वो थी 1:10,000। ठीक है, ये डिफरेंस है गाइस, इसे आपको नोट कर लेना है। एंड यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास अरिदमिया हो गया ड्यू टू एड्रेनलिन एंड योर हाइपरटेंशन हो गया, तो आप कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, आप इस्मोलोल एंड पेंटेलामाइन जो है वो आप ड्रग दे सकते हैं। इस्मोलोल इज ऑल्सो इमरजेंसी ड्रग, जिसे हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नर्स का क्या रोल है कि आपको हार्ट रेट पेशेंट की मॉनिटर करनी है, आपको पल्स रेट देखनी है, ईसीजी फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करनी है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये जो है वो अरिदमियाज करे। यूरिन आउटपुट आपको पेशेंट का कंटिन्यूसली नोट करना है जब आप ऐसी इमरजेंसी ड्रग्स जो है वो पेशेंट को देते हो। तो चलिए नेक्स्ट ड्रग की बात जब करते हैं, विच इज़ योर नॉरएड्रेनालिन, जिसे हम नॉरएपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये आपकी ऑल्सो कैटाकोलामाइन जो है क्लास ड्रग पे एक्ट करती है। ठीक है, एंड इट इज़ योर रैपिड एक्टिंग ड्रग। ठीक है, योर ड्रग ऑफ चॉइस इन कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक ऐसी कंडीशन है जब आपका हार्ट जो है वो सडनली स्टॉप कर देता है वर्किंग, एंड आपकी जितनी भी जो ब्लड सप्लाई वेरियस ऑर्गन्स को जाती थी, जैसे ब्रेन, किडनी, ठीक है, उसको स्टॉप हो गई ब्लड सप्लाई, यानी कि आपका जो वेसोडायलेटर या फिर हाइपोटेंसिव जो शॉक होता है, ठीक है, उसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी नॉरएड्रेनालिन। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी एफिनिटी जो है वो हाई है अल्फा 1 रिसेप्टर पे। अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ था, जो आपके वेन्स में प्रेजेंट होता है, तो ये एक्ट करती है एज अ वेसो कंस्ट्रिक्टर, जो आपकी बीपी को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। मेनली योर सिस्टोलिक बीपी विल इंक्रीज and it will show some effect on your beta 1 receptor which is present on your heart, and it will also lead to some contractibility of your heart. So आपको ये एक्शन भी जो है वो नॉरएड्रेनालिन का पता होना चाहिए, और मेन है इसमें कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी कार्डियोजेनिक शॉक में। नेक्स्ट है, ठीक है, इसकी जो डोज क्या आती है, ठीक है, हम इसे जब कंटिन्यू आईवी इन्फ्यूजन रेंज में दे रहे हैं तो देंगे 0.025 टू 0.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, एंड ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है बाय आईएम एंड सबक्यूटेनियस रूट, बिकॉज ये क्या कर देती है, वहाँ पे ये जो है टिश्यू का नेक्रोसिस करा देती है अगर हम इसे आईएम और सबक्यूटेनियस रूट से जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। एंड यहाँ पे भी आपके पास सेम ही नर्सिंग इम्प्लीकेशन रहेगी, क्योंकि ये कैटाकोलामाइन ड्रग्स है तो इनकी सबकी सेम इम्प्लीकेशन रहेगी कि नर्स को जो है ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग करनी है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। योर नेक्स्ट ड्रग इज डोपामाइन एंड डोब्यूटामाइन। ठीक है, ये भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी आपके कैटाकोलामाइन ड्रग क्लास से ही बिलोंग करता है। ये आपके अल्फा 1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू। ठीक है, डोपामाइन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है योर अक्यूट कार्डिक फेलियर प्लस ओलिगोयूरिया। ऐसे पेशेंट जिसमें कार्डिक फेलियर तो हुआ ही हुआ है, साथ में पेशेंट का यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हो गया है, तो मैंने आपको बताया ये अल्फा 1 और बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। अब बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आपके हार्ट पे एक्ट करेगा, आपकी हार्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, एंड अगर आपके जो है ये ओलिगोयूरिया पेशेंट को हो गया तो ये जाके जो है वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, आपकी रीनल ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, आपका रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा और आपकी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करेगा। इस तरीके से जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है यहाँ पे रहता है, बाय एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बाय एक्टिंग ऑन योर बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डायलेट हो जाएंगे रीनल ब्लड वेसल्स और आपका यूरिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके तो आपकी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो ठीक है गाइस, अगर हम इसे जो है वो हाई डोज में देते हैं, यानी कि 10 to 20 माइक्रोग्राम जो इसकी हाई डोज है, तो ये क्या करता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बीपी इंक्रीज होता है। और अगर हम इसे 5 to 10 माइक्रोग्राम में देते हैं तो ये आपके हार्ट को जो है क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो हो सकता है आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज कीजिए एक पेशेंट है और उसे जो है हमने जो है वो डोपामाइन दिया विच इज़ इन 10 to 20 की, उसमें हमने इसे दिया, तो अब इस पर पेशेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर प्रीवियसली आपको क्या पेशेंट में देखने को मिलेगा, उसका बीपी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। और वैसे ही क्वेश्चन इस तरीके से भी बन के आ सकता है कि अगर हमने इस ड्रग को जो है 5 to 10 उसमें दिया तो आपके हार्ट पे क्या इफेक्ट इसका होगा, तो ये आपको जो है वो अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है जो आपका
डोबुटामाइन है, ठीक है। इसे हम 2 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट आईवी के अकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है। इसे हम अक्यूट सडन, यानी कि आपका अक्यूट का मीन्स होता है सडन कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। इसकी वजह से क्या करेगा, ये आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देगा। बाकी ये जो ड्रग्स होती है, ठीक है, ये लिटिल बिट जो आपकी कैटाकोलामाइंस ड्रग हैं, ये आपकी लिटिल बिट कार्डियोटॉक्सिक हेपेटोटॉक्सिक होती हैं, जिसकी वजह से जो है आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंटली पेशेंट का लीवर एंजाइम्स को चेक करते रहना है, ईसीजीज को चेक करते रहना है, क्योंकि जब ये आपका यूरिन आउटपुट जो है वो बढ़ाएगी तो उसके साथ आपका पोटेशियम एक्सक्रीशन भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में पोटेशियम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको डिसरिथमिया के लिए चेक करना है, फ्रिक्वेंटली आपको ईसीजी मॉनिटरिंग करनी है, एंड आपका रीनल फंक्शन स्टडी भी आपको इसमें पेशेंट का करना है कि उसमें पोटेशियम का लेवल जो है वो कितना है और कितना नहीं है। नेक्स्ट जो हम इसमें ड्रग की बात करते हैं, which is your atropine and your very most important drug of your emergency drugs। एट्रोपिन जो है एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, एंटी मस्करिनिक एजेंट भी हम इसे बोलते हैं, क्योंकि ये जो है आपके जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं आपके पास M1, M2 एंड M3 रिसेप्टर, इन पे ये एक्ट करती है, ठीक है। जो आपके M1 रिसेप्टर होते हैं वो आपके CNS, गैस्ट्रिक एंड सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, M2 आपके हार्ट और लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और आपको जो M3 रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल पे जो है वो प्रेजेंट होता है। अब है कि ये जो रिसेप्टर है, ये जो इस पे एक्ट कर रही है, तो इनको ब्लॉक कर रही है। तो क्यों ये ब्लॉक कर रही है इन्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एट्रोपिन ड्रग है, विच इज़ योर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, यानी कि आपकी ये जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। अब आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ये जो है पार्ट है आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है, एंड फर्दर डिवाइड होता है सिंपैथेटिक एंड योर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। हार्ट रेट इंक्रीज करता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है, बीपी को इंक्रीज करता है, आपके प्यूपिल्स को डायलेट करता है, सिक्रेशंस को डिक्रीज करता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, ड्राई माउथ को करता है। तो ऑब्वियसली अगर ये आपके एट्रोपिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं तो यही चीज़ें जो है वो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी। पेशेंट का जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, पेशेंट की कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी, पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, सिक्रेशंस पेशेंट की रिड्यूस हो जाएगी, एंड ड्राई माउथ भी ये करेगी, ठीक है। उसके अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, यानी कि जो कॉलिनर्जिक आपकी ड्रग्स होती हैं वो पैरासिम्पैथेटिक की तरह एक्ट करती है, हार्ट रेट, बीपी इंक्रीज, प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देना, सिक्रेशंस को कम कर देना, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देना, यानी कि सलाइवरी सिक्रेशंस को बढ़ा देना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं। जब आप कोई ड्रग पढ़ रहे हैं और आपका उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि ये किसकी तरह एक्ट करेगी। जब आप इतनी बेसिक तरीके से जो है किसी ड्रग्स को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ही नहीं बनता है कि आपको जो है ये चीज़ें याद ना रहें। अब आपको पता है एट्रोपिन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो है ये उसकी तरह एक्ट कर देगी, तो आपका जितनी भी सिंपैथेटिक रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको पेशेंट में देखने को मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें लिंक होके जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है, जैसे मैंने आपको ये रिसेप्टर्स तो बता दिए, अब आता है आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ है आपके एट्रोपिन। ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है इंफीरियर वॉल एमआई, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जब आपका इंफीरियर वॉल एमआई होता है तो मेनली वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व आपके जो है वो इंफीरियर पार्ट में जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास वेसो मतलब वहाँ पे आपकी नेक्रोसिस हो गई तो वेगस नर्व जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो स्टिमुलेट हो जाएगी, जिस वजह से आपका क्या होगा, आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आपका हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो है एट्रोपिन एक्ट करेगी जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। ये ड्रग ऑफ चॉइस है फिनोल पॉइजनिंग में, मशरूम पॉइजनिंग में, पिलोकार्पिन टॉक्सिसिटी में, एंड फ्यूस्टिगमाइन में, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट वन, अब आते हैं इसके यूजेस। हम इसे सीवियर ब्रेडिकार्डिया में देंगे, एसिस्टोल जिसमें आपकी फ्लैट ईसीजी लाइन ना की है वहाँ पे हम इसे देंगे। इसका जो 1 एम्प्यूल होता है वो 1 ml के इक्वल होता है, तो इसकी जो डोज है वो 0.5 to 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट हमें इसे देना है, IV पुश,
इन केस ऑफ फ्लैट ECG लाइन। अगर हम इसे लेस देन 0.5 देते हैं तो इटसेल्फ ये खुद ब्रेडिकार्डिया कर देता है, तो आपको इस डोज का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, मशरूम पॉइजनिंग में इसकी डोज रहती है 1 to 2 mg, ऑर्गेनोफॉस्फोर्स में इसकी जो है वो पॉइजनिंग में इसकी डोज रहती है 1 to 6 mg IV पुश। ठीक है, जो एट्रोपिन है वो 1 मिनट जो है वो अपना एक्शन स्टार्ट कर देता है और इफेक्टिव रहता है 30 to 60 मिनट के लिए, और एवरी 3 to 5 मिनट में आपको उसको रिपीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज़ आता है कि जब हम पेशेंट को सक्शन कर रहे हैं और ऐसा पेशेंट जिसमें पहले से ही ब्रेडिकार्डिया है, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं डाइजॉक्सिन इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया, क्योंकि डाइजॉक्सिन भी जो है वो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया करवाता है। AV ब्लॉक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड COPD अस्थमा पेशेंट्स जो है वहाँ हम इसे यूज़ करते हैं। ये ब्रोंको डायलेटेशन करवाएगा, आपके सिक्रीशन को रिड्यूस करवाएगा। ठीक है, एंड नर्सिंग इम्प्लीकेशन जो आपको यहाँ पे देखनी है, पेशेंट का हार्ट रेट आपको मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये आपके यूरिन आउटपुट को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ये दो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीकेशंस आपको जो है वो देखनी है। तो नेक्स्ट वन ड्रग पे आते हैं, विच इज़ योर कैल्शियम ग्लूकोनेट। आई होप सो आपको ये ड्रग्स जो हैं वो समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे पास जो है वो कमेंट में जो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। सो गाइस प्लीज़। नेक्स्ट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये एक इमरजेंसी ड्रग है जिसे हम यूज़ करते हैं कार्डिक अरेस्ट एंड कार्डिक टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाइपरकैलेमिया। ओके, जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम की वजह से अगर आपका कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, कार्डिक टॉक्सिसिटी हो रही है, तो वहाँ पे जो हम इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ अगर पेशेंट को हाइपर मैग्नीसीमिया है, हाइपोकैल्शियमिया है, और आपको पता है हाइपोकैल्शियमिया इज़ अ वेरी डेंजरस कंडीशन। अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो है आपके पास सिम्टम शो कर रही है, लाइंगोस्पाज्म कर रही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आपका कर रही है, टिटनी सीजर कर रही है, तो ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ता है। वहाँ पे इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 1 to 2 ग्राम इन 10 मिनट्स। और जो हमने प्रीवियसली कंडीशन बताई थी, जैसे कि कार्डिक अरेस्ट एंड कार्डिक टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाइपरकैलेमिया, तो वहाँ पे जो इसकी डोज रहती है वो रहती है 10% सोल्यूशन 15 to 30 ml IV ओवर 2 to 5 मिनट्स, बिकॉज इट्स मोस्ट डेंजरस कंडीशन। ये इसके जो स्टार्ट होता है वो 3 मिनट में स्टार्ट होता है, इफेक्टिव होती है 20 to 60 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है आज मैंने आपको फ्यू जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स बताई। इनमें से एट्रोपिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर एड्रेनलिन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज प्लीज़ इसे अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ये नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जल्दी ही लाऊंगी, बिकॉज दिस काइंड ऑफ वीडियो टेक्स लिटिल बिट टाइम। ठीक है, अच्छे से अगर मैं अच्छी नॉलेज देना चाह रही हूँ तो it require a little time, so I'm really sorry if I'm late for next video, but I hope I will bring it soon. So please guys, please update it, and thank you.